हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे थे, टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे तो हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे थे और उसके साथ साथ हम एरर स्पॉटिंग करने जा रहे थे। तो जिसमें क्या है कि हमें सभी प्रकार के बहुत प्रकार के कंपटीशंस एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से उस प्रकार की अपनी ये सारी एक्सरसाइज रहेगी। तो इसमें देखिए अपने अब एरर स्पॉट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, आई हैव नॉट सीन हिम since 20 years and so I can't say with certainty whether he is alive or dead। तो अब इसमें ध्यान से देखें फ्रेंड्स, तो ध्यान से हम इसमें कैसे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन पहला अपने क्या कहता है यहाँ पे, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, मैंने उनको 20 साल से नहीं देखा है। तो अब देखो 20 साल अपने कोई नहीं पता कि कब के 20 साल है, तो ये देखो इसीलिए इसके साथ फॉर लगना चाहिए था। सिंस कब लगता है, जब एक्यूरेट टाइम होता है, अपने पक्का पता होता है टाइम का। तो ये यहाँ पर एरर है, सिंस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे फॉर 20 ईयर्स आना चाहिए था। फिर देखिए सेकंड सेंटेंस, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। तो अब इसमें देखिए फॉर मोर देन 3 ईयर्स, तो सिंस फॉर के साथ में टाइम आया है। यहाँ पे देखें सिंस फॉर के साथ में टाइम आया तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अपने को पता है फ्रेंड्स, हम टेंस कर चुके हैं पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, इज एम आर के साथ नहीं। तो ये यहाँ रहा अपना एरर। फिर नेक्स्ट देखें, गौरी टॉल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, कि गौरी ने मुझे उसका नाम बताया कब, कि जब वो चला गया उसके बाद। तो यहाँ पर देखो आफ्टर या बिफोर लगता है, दो काम एक साथ किए जाते हैं तो टेंस कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में कंप्लीट होता है वो सिंपल पास्ट में। तो पहले कंप्लीट क्या हुआ कि वो चला गया, बाद में नाम बताया तो चला गया, तो क्या है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आना था, सिंपल पास्ट नहीं। ही लेफ्ट नहीं आना था, ही हैड लेफ्ट आना था। फिर देखिए फोर्थ सेंटेंस, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। तो इधर देखें अपने ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू, हैड के साथ हैज़ हैव हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा रखी है। तो एरर यहाँ पे ये होने वाला है। यहाँ पे क्या आना था, हैड बिगन नहीं आना था, यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म देनी थी। थर्ड फॉर्म क्या आनी थी इसकी थर्ड फॉर्म आनी थी बैगुन, BEGUN, बैगुन, इसकी थर्ड फॉर्म आनी थी। फिर नेक्स्ट देखिए, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से वेट कर रहा था छोटा लड़का, हमें पता ही नहीं लंबा समय कितना लंबा समय था। तो यहाँ पर सिंस नहीं आना चाहिए, एरर यहाँ पे आ रहा है, फॉर आना था, फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिर अपने नेक्स्ट देखें, ही इज़ गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसने मेरे को दिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट, टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, कि कल की प्रेजेंटेशन से पहले पढ़ने के लिए उसने मेरे को बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गड़बड़ कहाँ दिख रही है, सेंटेंस को ध्यान से देखें, ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, इज एम आर के साथ कौन सी फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है। इज के साथ गिवन होती है थर्ड फॉर्म इज के साथ, लेकिन कब लगती है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होते हैं। तो यहाँ पर अपने ही से स्टार्ट हो रहा था, देखिए ही इज़ गिवन मी, तो ही से स्टार्ट हो रहा है, तो ही से स्टार्ट होने के कारण इधर देखिए ही इज़ गिवन मी। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप एक्टिव वॉइस में अपना सेंटेंस, पैसिव में नहीं है, तो एक्टिव में इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो इस कारण क्या है यहाँ पर गिवन थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, हैज़ हैव हैड, इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से देखें हम आगे, तो आगे वाले सेंटेंस देखते हैं, आगे वाले सेंटेंस अपने क्या कहते हैं, किस प्रकार से आगे उनको हमें करना होगा। तो एक बार ये क्लियर करें फिर आगे देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट सेंटेंस अपने क्या कहते हैं, as soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him, कि जैसे ही CEO
ऑफिस में एंटर हुए, जो यूनियन लीडर्स थे वो सारे उनके पास आए, अप्रोच किए वहाँ पर, और फिर उन्होंने सारा मैटर उनको रिपोर्ट किया, बताया, रिपोर्ट किया। देखो सारा काम पास्ट में चल रहा है, देखिए एंटर्ड, अप्रोच्ड, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे दी, रिपोर्ट आ गई, तो क्यों ना हम यहाँ पे रिपोर्टेड होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे क्या होएगा, रिपोर्ट ना होके रिपोर्टेड, ये भी सेकंड फॉर्म होएगी, तो अपना एरर यहाँ पे आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखें, डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम यस्टरडे। तो टेंस चेक करें, इसमें टेंस कौन सा है, तो अपने को एडवर्ब कहाँ पे मिल रही है, यस्टरडे, यस्टरडे एडवर्ब मिल रही है, तो टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस, अपने को पता है सिंपल पास्ट। लेकिन सिंपल पास्ट में देखें, सिंपल पास्ट भी नहीं है, हैज़ हैव का यूज़ हो रहा है, तो मतलब ये परफेक्ट में जा रहा है, तो ये परफेक्ट टेंस दिख रहा है, पास्ट परफेक्ट। तो फिर देखें पास्ट परफेक्ट दिख रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ नहीं लगता है, हैड लगता है, तो एरर यहाँ पे है। एरर कहाँ पे है, ही हैज़ नॉट नहीं आना था, क्या आना था यहाँ पे, हैड नॉट आना था। फिर लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वाज शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, लास्ट नाइट, लास्ट के साथ में टाइम आ गया, तो टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ड्रीम नहीं आना था, यहाँ पे आना था ड्रीम्ड, यहाँ पे क्या आना था, ड्रीम ना आके यहाँ पे आना था ड्रीम्ड। तो हम यहाँ पे एरर इसको देंगे, सॉरी, देखिए एरर यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, nobody saw him since the fire broke in his locality। तो सिंस के साथ में टाइम आया, टाइम भी कौन सा है, पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म क्या कहाँ से पता चला, फायर ब्रॉक आ गया। तो देखिए सिंस के साथ में पास्ट टाइम आया, तो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो nobody saw him, तो इसमें क्या हैड बीन या हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, तो हैड बीन सीइंग हिम आना था, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि सी क्या है, ऐसी वर्ब है एक जिसको आईएनजी में चेंज ही नहीं हम कर सकते। तो इस कारण के इससे पहले वाले टेंस में जाना होगा, तो इससे पहले कौन सा टेंस था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में क्या करना था, हमें हैड सीन करना था, तो एरर यहाँ पे है, सा हिम नहीं आएगा, हैड सीन हिम आएगा। तो अब ध्यान से देखिए इसमें क्या आएगा, हैड सीन हिम। फिर देखिए गॉड हैवंस हाउ हैज शी ग्रॉन, तो इसमें ध्यान दीजिए, गॉड हैवंस हाउ हैज शी ग्रॉन, कि वो कैसे ग्रो हुई है। तो इसमें ध्यान दो, शी क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए शी क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्या गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आ गया तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन ये तो इंटेरोगेटिव नहीं है सेंटेंस, तो इसका मतलब एरर यहाँ पे है, हैज शी नहीं आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए, शी हैज़ आना चाहिए, हाउ शी हैज़ ग्रॉन। तो अब देखो नेक्स्ट, ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। तो हैव भी क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, हैव क्या है, स्टेटिव वर्ब। तो अब देखो जो स्टेटिव वर्ब है उसको आईएनजी में हम चेंज कर ही नहीं सकते, तो जब हैव को आईएनजी में नहीं कर सकते तो यहाँ पर जनाब हैविंग कैसे लगा रखा है आपने, तो इस कारण यहाँ पे एरर आएगा, तो हैविंग नहीं आना चाहिए यहाँ पे क्या है, ही इज़ हैविंग, ये नहीं यहाँ पे आना चाहिए। तो ध्यान दे यहाँ पे हैविंग ना आके ही इज़ हैविंग, ये कौन सा टेंस बन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल करेंगे, क्या हो जाएगा, हैव, सॉरी रुकें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव, ही हैव मैनी फ्रेंड्स, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ही हैव नहीं आएगा, ही के कारण क्या आएगा, हैज़ आएगा, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज़ प्लेइंग गेम ऑफ चेस। तो अब ध्यान से देखें कि जब मैं वहाँ गया तो चार्ल्स क्या कर रहा था, चेस का गेम खेल रहा था। तो जब मैं वहाँ गया, वैन लग गया, वैन के साथ सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है एक साइड, तो दूसरी साइड अपने क्या बताया था, कौन सा टेंस आता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, चार्ल्स इज़ प्लेइंग नहीं आना चाहिए, चार्ल्स वॉज प्लेइंग आना चाहिए।
तो यहाँ पर हमारा एरर रहेगा। तो नेक्स्ट देखें, द वैक्सीन वैन हिट द मार्केट इज़ डॉक्ड बाई कंट्रोवर्सी, कि जब वैक्सीन ने मार्केट में हिट किया तो तब ये क्या कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, तो या कंट्रोवर्सी ने इसका पीछा ले लिया। तो अब देखो वैन हिट द मार्केट, तो इसमें क्या है देखिए, जब हिट किया मार्केट में, तो टेंस कौन सा दिख रहा है यहाँ पर आपको, क्योंकि हिट और हिट तीनों सेम ही फॉर्म आ रही है। तो लेकिन वैक्सीन क्या है, सिंगुलर है। यदि प्रेजेंट में होता तो हिट ना हो के ये क्या होता, हिट्स होता। तो इस कारण प्रेजेंट तो है नहीं है, फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं है, या तो सेकंड है या थर्ड है, और सेकंड है या थर्ड है। अगर थर्ड होती तो हैज़ हैव हैड जरूर लगता। तो इसका मतलब क्या है, हिट अकेला है, हैज़ हैव हैड कुछ नहीं है साथ में, तो इसका मतलब क्या, ये थर्ड भी नहीं है। तो कौन सी फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो इस कारण हम क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे। सेकंड फॉर्म है तो आगे भी पास्ट टेंस ही लगेगा, तो पास्ट टेंस आगे लगेगा तो क्या होएगा, इज डॉग्ड बाई नहीं आएगा, वॉज डॉग्ड बाई आएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिएबल। तो देखिए ट्राइड सेकंड फॉर्म, वाज नॉट ऑडिएबल, सुनने योग्य नहीं थी, सुनी नहीं जा रही थी, उसकी वॉइस इतनी कमज़ोर थी। विक्टिम ने हमारे को बताने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। तो इसका कारण क्या है, सारा पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ हैज़ हैपेंड क्यों आ गया, यहाँ पे ना था हैड हैपेंड, यहाँ पे एरर बन रहा है अपना। फिर देखें आगे, लास्ट ईयर 2 Italian prisoners of war escaped from a prison camp in Kenya during the war, no error। इसमें देखिए आगे क्या है, लास्ट ईयर 2 Italian prisoners of war, कि पिछले साल युद्ध के 2 इटालियन प्रिजनर थे, इटालियन कैदी थे, वो प्रिजन कैंप से निकल के भाग गए, बच के निकल गए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बता दिया, लास्ट ईयर बता दिया। तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पे पास्ट टेंस हो रहा है, तो यहाँ पे स्कैप नहीं होना चाहिए, स्कैप्ड होना चाहिए। फिर देखें नेक्स्ट, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। जनाब येट मिला, येट कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, लेकिन अपने को पता है येट किसका इंडिकेटर है, येट नेगेटिव का इंडिकेटर है, और इसीलिए इसने डिड नॉट लगा रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर डिड नॉट प्रिपेयर नहीं होना चाहिए था, हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। फिर देखें नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड। फिर देखिए, परहैप्स यू डोंट नो आई एम ऑनिंग, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ही इसकी कमजोरी पकड़ी गई। OWN ऑन, ये एक ऐसी वर्ब है जिसको ING में चेंज नहीं कर सकते, तो इसने यहाँ पे इसको ING में चेंज कर रखा है। बिल्कुल सामने आ गई सेंटेंस की कमजोरी, तो सीधे ही पढ़ते इसको। तो देखिए आई एम ऑनिंग नहीं आएगा, आई ऑन आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूज है, तो इससे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ऑन। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, परहैप्स यू डोंट नो आई ऑन ए फार्म हाउस बिसाइड 2 बंगलास। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वैन आनंद रीच्ड हिज विलेज, कि जब आनंद अपने गांव पहुंचा, अरे यहाँ पे रहेगा सॉरी, तो जब आनंद अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड दैट द न्यूज़ अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम। प्रिसीड क्या होता है, आगे आना, मतलब जब वो अपने गांव पहुंचा उसने क्या देखा, उसकी न्यूज़ उससे पहले गांव पहुंच चुकी है। तो ये तो बेचारे आनंद के साथ भी बहुत बुरी हुई, कोई बेचारे की बैड न्यूज़ थी, खुद तो गांव पहुंचा नहीं, न्यूज़ पहले ही आ गई। तो अब देखिए जब आनंद गांव पहुंचा तो वैन लगा के ये दे दिया, आनंद रीच्ड, मतलब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस दे दिया, तो न्यूज़ उससे पहले ही आ गई। आनंद बाद में पहुंचा, न्यूज़ पहले आ गई। ये बाद में पहले वाला काम कौन से टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो बाद में पहुंचा देखिए सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल में है, तो यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो प्रिसीडेड नहीं होना चाहिए, हैड प्रिसीडेड होना चाहिए, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ये। तो यहाँ पे एरर हो रहा है, हैड प्रिसीडेड आना चाहिए, ये एरर है यहाँ पे। फिर देखें नेक्स्ट, मदर सैड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तो लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो अपने को पता है इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यू हैव क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैव यू आना चाहिए था, तो यहाँ पे एरर है। फिर देखिए, आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेज कम्स डाउन। तो देखिए प्राइसेज और कम्स, प्राइसेज क्या है, प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल नाउन है, और कम्स क्या है,
कम से एक सिंगुलर वर्ब है, तो ये प्लूरल सिंगुलर गड़बड़ हो गया आपस में। तो फिर देखिए कौन सा इसमें आना चाहिए, तो एक कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, तो जब एक कंप्यूटर खरीद रहा हूँ तो सीधी सी बात है उसका प्राइस भी एक ही होएगा, एक कंप्यूटर का अलग अलग प्राइस नहीं होएगा। तो प्राइस सेज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्राइस होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पर व्हेन द प्राइस कम्स डाउन ये आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग। तो देखें यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं क्या था, यंग था। तो मैं सोचता हूँ कि काश मैं स्विमिंग सीख चुका होता। तो आई हैव लर्नड आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन देखो जब मैं यंग था, पास्ट की बात की जा रही है, तो हैव लर्नड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हैड लर्नड आना चाहिए था। यहाँ पे अपना एरर बन रहा है। तो सेंटेंस सारे कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, हम सारे सेंटेंस का यहाँ पर ये एरर स्पॉटिंग कर चुके हैं, आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। तो फिर भी आपके मन में कोई आशंका हो, कोई डाउट हो, तो मेरे से शेयर करने की कोशिश करें, ज़रूर शेयर करें, आपको रिप्लाई मिलेगा हर एक चीज़ का, और आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते रहें और स्टडी करते रहें, आपके अपने डिल्लो इंग्लिश क्लासेज आपकी सेवा में हाजिर रहेगी हमें।